जैसे जैसे रात का अंधेरा शुरू हो जाता है वैसे वैसे अपराधी गतिविधियां भी बढ़ने लग जाती हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किस तरीके से अपराधी अपराध को अंजाम देकर के चले जाते हैं, और इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम रात के अंधेरे में और सर्दी के मौसम में सड़कों पर मौजूद है डायल 112 का ऑपरेशन करने के लिए। अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ अपराधी बंदूक की नोक पर लूटपाट करते हैं, तो कुछ लोग जब लोग सो जाते हैं तो उसके बाद में चोरी करने में, डकैती करने में ज्यादा मशगूल हो जाते हैं। अब ऐसे में हरियाणा सरकार ने एक हरियाणा के लोगों को एक सेवा शुरू की है, वो है डायल 112। और उसके बारे में कहा गया है कि अगर आपको कहीं पर भी जरूरत पड़ती है तो 15 मिनट के अंदर अंदर डायल 112 आपके पास पहुंचेगी और आपको सुरक्षा मुहैया कराएगी। रात का वक्त है और रात के वक्त में हम लोग सड़कों पर मौजूद हैं। हम लोग हरियाणा के नूंह जिले के मेवात इलाके में हैं। आप देखेंगे अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, रात के 10:25 हुए हैं और 10:25 पर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त पुलिस प्रशासन की सुविधा हमको मिल पाती है या नहीं है। एक बार फिर से दिखा देता हूं कि रात के 10:26 हमारे मोबाइल में हो चुके हैं। अब हम पुलिस प्रशासन से एक मदद मांगते हैं और ये देखते हैं कि क्या वास्तव में 15 मिनट के अंतराल में पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें मदद मिल पाती है या नहीं। सबसे पहले हम लोग डायल 112 क्लिक करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। नमस्कार, 112 सेवा के लिए आज दबाएं। वेलकम टू 112 सर्विस, प्रेस 8 फॉर असिस्टेंस। हम लोगों ने डायल 112 पर कॉल किया है। जी मैडम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बोलिए। मैम मैं बात कर रहा हूँ नूंह जिले से, और पिनंगवा थाना हमारा लगता है। यहाँ पर हमारे साथ एक लूटपाट जैसी वारदात हुई है। फिलहाल हम लोग मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे पर हैं। मरोड़ा गांव के पास। ये गांव कौन सा पड़ता है सर? मरोड़ा गांव के पास। मरोड़ा कट मैडम ये पड़ता है मरोड़ा गांव के पास में एक मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। मरोड़ा गांव के पास? हाँ, मरोड़ा गांव के पास में मुंबई एक मेगा वो है एक्सप्रेसवे, उसी के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। तो सर ये क्या क्या लूटा है सर अभी उन्होंने? अभी इन लोगों ने हमारे साथ में लूटपाट की है, हमारा पर्स छीना है और अभी वो लोग यहीं हैं। वहीं भी है सर? जी मैडम, इन लोगों ने हमें पकड़ा हुआ है। हेलो गांव का नाम दोबारा बताएंगे सर? मैम, गांव है मरोड़ा से पहले ही पड़ता है ये, मुंबई यानी कि मरोड़ा और जो खानपुर घाटी है उसके बीच में, मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे। मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे? जी मैडम, मरोड़ा और खानपुर घाटी के बीच में। मरोड़ा के पास ठीक है सर, आपके पास हेल्प दी जा रही है, फोन है ना, फोन उठा लेना। ठीक है ओके मैडम, हरियाणा 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। ओके। तो ये हमने कॉल किया है डायल 112 पर और ये जानने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कॉल दिया गया है, बस एक कॉल दूर जो नारा है वो सही साबित हो पाता है या नहीं, वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी 10:28 हो रही हैं, यानी कि हम लोगों ने 10:26 पे उनको कॉल किया है, लेकिन उसके बाद अब हमें कितनी देर में सेवा मिलती है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई डायल 112 पर तो हमारे पास कॉल आ गया है। किसका कॉल है ये देखते हैं। हेलो। हेलो जी बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ और मैं दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे पर हूँ। अच्छा, एक्सप्रेस आगे को आप? हाँ, ऊपर। अच्छा, क्या बात होगी सर? सर, यहाँ पर एक गाड़ी आई क्रेटा और उन्होंने हमारे साथ रोका है, मारपीट की है, लूटपाट जैसी वारदात को दिया है। हालांकि वो तो अभी चले गए, लेकिन आप यहाँ आ जाइए, चलो कोई नहीं, अभी सर ऊपर आ जाइए। ठीक है ना सर? ठीक है सर, ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है। तो
ये डायल 112 से हमारे पास कॉल आई है और अब वक्त हो गया है 10:34, यानी कि 8 मिनट के अंतराल में ये देखिए 8 मिनट के अंतराल में हमारे पास कॉल आ चुकी है। ये सर्विस तो हम ये कहेंगे कि बहुत फास्ट है, लेकिन हम तक पहुंचने में कितना समय लगती है, क्योंकि सरकार के जो नियम है वो ये है कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी कितना और वक्त लगता है वो जानते हैं। तो वक्त हो चुका है 10:38, यानी कि 10 मिनट के अंतराल में ये देखिए कि 10:38 यहाँ पर हो चुके हैं और 10 मिनट के अंतराल में हमारे पास में जो डायल 112 की गाड़ी है वो हमारे पास में आ पहुंची है। तो ये यहाँ पर देखिए कि किस तरीके की जो सर्विस है डायल 112 की हरियाणा पुलिस की, तो वास्तव में हम यूँ कहेंगे कि काबिले तारीफ है। पुलिस प्रशासन हमारे पास में आएगी, इनसे बात करेंगे। अब ये देखते हैं कि गाड़ी के अंदर कितने लोग हैं, कौन कौन ड्राइवर है, इसके अलावा यहाँ पर जो इंचार्ज होगा कौन है। सर क्या नाम है आपका? सर टिंकू नाम है सर। टिंकू नाम है आपका। तो गाड़ी में कितने लोग हैं यहाँ पे? गाड़ी में सर 3 आदमी सर। 3 आदमी हैं, एक अपना इंचार्ज है, एक इंचार्ज है। तो इंचार्ज कौन है यहाँ पे? सर इंस्पेक्टर महेंद्र सर। महेंद्र गाड़ी में है। तो ये डायल 112 की टीम हमारे पास आ पहुंची है और टिंकू शर्मा जो कि ड्राइवर हैं, और इसके अलावा अंदर 2 साथी और हैं जिनका नाम महेंद्र बताया। तीसरा कौन है सर? सर अपना संदीप है। संदीप? हाँ जी, सपोर्टिंग स्टाफ में संदीप जी हैं। ये डायल 112 में थी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी फिलहाल? जब हम लोगों ने फोन किया तो कहाँ थे आप? सर हमारी गाड़ी वहाँ पर थी, अकबरपुर वाले रोड पर। अकबरपुर रोड से? हाँ जी। तो अकबरपुर रोड से आप यहाँ पर आए हैं? जी सर। अच्छा, कब आपको सूचना मिली, कैसे मिली आपको? अभी जस्ट हमारे पास कंट्रोल से फोन आया कि ऐसे करके मैं वो हो गया, झगड़ा हो गया। मैं गाड़ी गुड़ी किसी को उठने की कोशिश करी तो आप पहुँचो जल्दी, तो हम तुरंत वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर चल दी। कितना टाइम लगा होगा आपको? मात्र 4 से 5 मिनट। मात्र 4 से 5 मिनट। देखिए हमारे पास खबरें लगातार ये आ रही थी कि यहाँ पर आए दिन इस तरीके के हादसे होते हैं, इस तरीके की इंसिडेंट होती हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन को कॉल किया जाता है तो टाइम पे कभी नहीं पहुंचती। लेकिन जब हम लोगों ने पड़ताल करने की स्टार्ट की तो पड़ताल में पाया गया है कि यहाँ पर डायल 112 की जो टीम है वो 10 मिनट के अंतराल में हमारे पास पहुंची, यानी कि हमारी पड़ताल में डायल 112 एकदम साकार और सिद्ध साबित हुई है। रात के समय में डायल 112 ऑपरेशन की पड़ताल हम लोगों ने की और फिलहाल हम लोग मौजूद हैं दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे पर। ये वो जगह है जहां आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। ये वो जगह है जहां आए दिन किसी न किसी के साथ लूटपाट जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये वो जगह है जहां से आए दिन किसी न किसी को किडनैप कर लिया जाता है। लगातार हमारे पास फ़ोन और कॉल आ रहे थे कि भाई इस तरीके की वारदात इस दिल्ली मुंबई मेगा एक्सप्रेसवे पर होती रहती है। तो इसका ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि डायल 112 की पड़ताल करने के लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम में हम लोगों ने पाया कि डायल 112 सही समय पर पहुंचती है और सही तरीके की सेवाएं देती है और जितना उनसे बन पाता है उतनी मदद भी करती है। अब सवाल ये है कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कहीं कोई दंगा फसाद हो जाता है, या फिर रात के समय में कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं जो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दे या फिर पुलिस के ऊपर हमला कर दे, तो उन क्रिमिनलों से निपटने के लिए डायल 112 पर क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध होती है, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ टिंकू शर्मा जी है। मेरे हाथ में लठ आप देख रहे होंगे, ये लठ शायद इससे तो कोई डरेगा नहीं, लेकिन इतना है कि किसी को डराने के लिए काफ़ी है। लेकिन कितने लाठी होती हैं, कितने लोग होते हैं, किस तरीके से ये लोग और पुलिस प्रशासन की मदद लेते हैं, वो भी जान लेते हैं लगे हाथ। अच्छा टिंकू शर्मा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास में अगर कोई क्रिमिनल कहीं आप जाते हैं किसी इंसिडेंट पर, तो वहाँ पर अगर आपके साथ हाथापाई हो जाती है, आपके ऊपर हमला कर दे, तो कैसे आप अपना बचाव करेंगे? क्या क्या कुछ सुविधाएं सरकार ने आपको दे रखी है? सर पहले तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे जी। अगर मान ले सर वो हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं तो पब्लिक की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं काबू आते हैं तो फिर हमारे अंदर सर बॉडी प्रोटेक्टर या जैसे हमारे कंसील्ड वगैरह, ठीक है, फाइबर के जो डंडे वगैरह हैं और ये डंडे हैं ये रखे रहते हैं, तो उससे अपना बचाव करते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, हमें एक बार दिखाएंगे क्या क्या कुछ है गाड़ी में? जी सर। बाहर निकाल के दिखा दो, कोई नहीं, हम लोग गाड़ी के अंदर नहीं जाएंगे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए आइए।
एक बार हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके पास में और किस तरीके से ये लोगों को सेवाएं देते हैं। 1 मिनट के लिए लाइट लेकर आइए, हमारे सहयोगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, अगर कहीं पे भी यानी कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से उनके पास में ये क्या चीज़ है? हेलमेट है। अगर अच्छा, अगर कहीं पथराव होता है तो उसके लिए जी जी, जैसे वीआईपी वगैरह आता है तो उसके लिए सर मान लीजिए क्रॉसिंग वगैरह है, ठीक है, हमारे पास ये बॉडी प्रोटेक्टर है सर, कैंसिल्ड वगैरह है। जैसे मान लिया हमारे ऊपर कोई पत्थर वगैरह फायर कर देता है तो उससे बचने के लिए सर ये मैं सरकार ने उपलब्ध करवा रखी है, सुविधा दे रखी है। अच्छा टिंकू जी, एक चीज़ और बताइए कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में यानी कि मैंने कई बार देखा है, मैंने डायल 112 पर और भी मदद ली है। मदद अपने लिए नहीं बल्कि कई बार हम लोग देखते हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं तब एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने कई बार देखा कि एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाती है, उसकी कंप्लेंट भी हम लोगों ने की है। लेकिन ये बताइए, अगर एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाती है, किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसके लिए आप लोग आज कैसे मदद करते हैं उसकी? सर हम जैसे मान लें मौके पर पहुंचते हैं तो कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लें उनको आगे दिखता है कि चोट लगी हुई है तो तुरंत हम अपनी गाड़ी से बैठा उनके अंदर बैठाकर उनको वहाँ जो हमारा संबंधित मेडिकल है, मांडीखेड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट कराते हैं बाकायदा। उनके घर वालों को संपर्क करते हैं, घर वालों से वहाँ उनको पहुँचकर उनके हालत का जायजा लेते हैं। अच्छा, आपके पास में वो भी है क्या जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खाट टाइप की होती है या फिर जिसमें उठा के ले जाते हैं? स्ट्रेचर वगैरह? स्ट्रेचर, हाँ सर स्ट्रेचर तो उपलब्ध नहीं है, बाकी वैसे अपने हाथ से हेल्प, पब्लिक की हेल्प लेकर अपनी गाड़ी में ही लोटा बिठा देते हैं, वहाँ तक जो मौके मेडिकल तक छोड़ देते हैं सर। कुल मिला के सभी तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन फिर से हम आपको वही बता रहे हैं कि डायल 112 जब से आई है तब से लोगों को पुलिस की सुविधा बहुत जल्द मिल जाती है। ऐसे में हमें इन लोगों को इनकोऑपरेट भी करना चाहिए, इनका सहयोग भी करना चाहिए और जितना हो सकता है हर संभव इनकी मदद भी करनी चाहिए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और इन जैसे भाइयों का हौसला अफजाई करने के लिए जय हिंद, जय जवान लिखते रहिए।